नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो हिंदी का 7 चैप्टर है वरदान का फेर, तो इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय के बारे में जो सो आपको विस्तार पूर्वक जो सो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जो सो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जो सो आप इस अध्याय को समझ सकते हैं, नहीं तो समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर आप इस अध्याय को पूरा देख लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि आप इसका प्रश्न उत्तर जो सो खुद ही बना लेंगे, यानी कि इसका प्रश्न का उत्तर जो सो आप खुद जो सो बना लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वरदान का फेर, पहले देखिए अध्याय के बारे में हम समझिए, उसके हेडिंग के बारे में समझिए। तो वरदान का फेर, वरदान का फेर क्या होता है कि कोई जो भगवान होंगे वो किसी को वरदान दे दें तो उसका कुछ फेर पड़ गया, यानी कि वरदान देने से वह जो सो व्यक्ति दुरुपयोग ना सदुपयोग करके ना हुआ दुरुपयोग करने लगा, वही वरदान का फेर हुआ। तो इस अध्याय को जो सो हमें कौन बता रहे हैं, इसके राइटर कौन है, राधा कृष्णा जो सो इसके राइटर है, जो सो हमें इस अध्याय के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जो सो वरदान का फेर का अर्थ क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहते हैं महात्मा बुद्ध देव के जन्म के पूर्व ही एक और महात्मा बुद्ध देव पैदा हो गए। कहने का अर्थ ये बनता है कि महात्मा बुद्ध देव का जन्म के पहले एक और महात्मा बुद्ध देव का जन्म हो गया, ये कहने का अर्थ बन रहा है, ऐसा आप समझ नहीं लीजिएगा। फिर आगे बोलते हैं, इनका पहला नाम था किस्म सेन, किस्म डेंस डेसन, ठीक है, किस्म डेसन। इसका नाम थोड़ा सा अटपटांग सुनने में लग रहा है, लेकिन नाम जो सो आप याद रखिएगा क्या है, कृष्ण नहीं, किस्म डेसन, ठीक है। जन्म कपिल वस्तु नगर में हुआ था। एक जगह का नाम है जहाँ कपिल वस्तु उस जगह का नाम है, तो कपिल वस्तु में नगर में हुआ था। फिर कहते नहीं कपिल वस्तु में हुआ था, नहीं कपिल वस्तु में नहीं, कपिल वस्तु में हुआ था। और बुद्धदेव की भांति वे राज परिवार में पैदा हुए थे। और बुद्धदेव जो हैं वो राज परिवार में पैदा हुए थे। वह जो सो कहाँ पैदा हुए थे, राज परिवार जो होता है उसमें उनका जो सो जन्म हुआ था। फिर आगे कहते हैं बुद्धदेव की भांति वे राज परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनके माता पिता यानी कि उनके बाप राजा नहीं चाहते थे। उनके बाप जो है सो, उनके पिताजी जो है सो बाप राज नहीं चाहते थे और राज मिस्त्री का काम किया करते थे। वे राजा की तरह राज नहीं चाहते थे उनके पिताजी, वह जो सो राज मिस्त्री की तरह जो है सो काम काज करते थे। फिर आगे करते हैं, दुनिया में सबके माता पिता मर जाते हैं, इसलिए एक दिन इनके भी माता पिता, इनकी माँ भी उनकी के साथ जलकर सती हो गई। कहने का अर्थ ये बनता है कि पहले के ज़माना में लोग क्या किया जाता था, जब उनके पति मर जाते थे तो उसे जो सो स्त्री को भी जो सो उसमें जलना होता था, जिसे सती कहा जाता था। तो उनका पिताजी जब जो है सो बुद्धदेव के जब पिताजी जो सो मर गए थे, तब उनका माताजी भी जो है सो अग्नि में प्रवेश कर जिंदा वो भी सो जो जल के सती हो गए। फिर आगे कहते हैं, अपने माँ बाप के मर जाने से कुष्मंड जी धरती पर लोटपोट कर खूब रोते हैं, यानी कि जब उनके माता पिताजी मर गए तब वह जो सो बहुत रोए, खूब रोए। जब रोने कलपने से भी इसका मिजाज ठंडा नहीं हुआ तब घर से बाहर निकल गए। कहने का अर्थ ये होता है कि जब जो है वो बहुत रोए हुए, लेकिन उसको जो है सो कोई समस्या नहीं, इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिला, तब वह जो है सो घर से जो है सो बाहर निकल गए और पागल की तरह घूमने लगे। और वह जो सो पागल की तरह जो सो पूरे नगर में घूमने लगे। फिर आगे कहते हैं, लौटकर घर जाते तक नहीं, और वह जो सो घर भी लौटकर जाते नहीं थे, और अगर घर में जाते तो वहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। अगर वह घर लौटकर जाते भी थे तो उनके घर में खाने पीने का कुछ नहीं था, क्योंकि उनके माताजी और पिताजी अभी दुनिया में नहीं रहे थे। फिर आगे कहते हैं, लेखक जो राधा कृष्ण जी हैं वो कहते हैं आगे कि देखिए क्या कहते हैं कि उसके घर में खाने पीने का नहीं रहता था, लेकिन बाप तो मरने के बाद इसलिए एक करनी छोड़ गई थी, यानी कि उनके पिताजी क्या थे, राजमिस्त्री थे। तो वह जो सो मरने के बाद जो सो एक जो सो
करनी छोड़ दिए थे। करनी हम लोग अपने भाषा में कहते हैं कि जो होता है, मतलब जो राजमिस्त्री काम करते हैं वहाँ करनी का जो सो जरूरत पड़ता है, उसे करनी कहते हैं। करनी छोड़ गए थे और माँ भंडारण घर में एक खाली खाली भंडा रख दिया था, रख गई थी। यह करनी और भांडा किसी तरह भी खाना खाना बड़ा खाना बड़ा कठिन था। यानी कि करनी और भांडा जो उसके माता पिताजी रख देते हैं, उसे खाना बहुत कठिन था। इसलिए उन्होंने अपने अपने और बिल्कुल भगवान के भरोसे छोड़ दिया। और जब उनके माता पिताजी मर गए तब वह जो सो अपने भगवान के भरोसे जो सो अपने आप को वह छोड़ दिए। फिर आगे कहते हैं और दरबार घूमने लगे। और जो सो दरबार में घूमने लगे, कहने का अर्थ ये होता है कि सभी के घर जा जाकर जो सो अपने पेट के लिए जो सो अपने खाने के लिए जो सो वह जो सो सबके दरबार में घूमने लगे। फिर आगे कहते हैं किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया और नहीं तो चुपचाप सो जाते थे। और अगर कोई खाने को नहीं भी देते थे तो भी जो सो चुपचाप क्या करते थे, सो जाते थे। लेकिन किसी से लड़ाई उड़ाई की जैसा बात व्यवहार नहीं करते थे। फिर आगे कहते हैं पन्हे और पगड़ी में कोई पन्ही और पगड़ी में कोई सरोकार नहीं। यानी कि देखिए पन्हे और पगड़ी का अर्थ क्या होता है ये आप समझिएगा। पन्ही का अर्थ होता है जूता, ठीक है। तो जूता उसके पैरों में नहीं था, उसके सर पर ना कुछ था, और वह जो सो उसका कोई सरोकार नहीं। एक फटी लंगोटी पहने जिनके दरबार पर पहुंच जाते थे, वह साधु समझ कर उन्हें चरणों में लौट जाते थे। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि जब जो सो बुद्धूनाथ नहीं, जब जो सो वह जो सो बुद्धदेव जब जो सो किसी के घर जाते थे, यानी कि उनके माता पिताजी जब मर गए थे तो किसी के घर जाते थे, तब जो सो वह जो सो उनके पैर में जूता भी नहीं रहता था, यानी कि वह जो सो पूरा उसके शरीर में वस्त्र भी नहीं रहता था। और जाते थे तो उसे जो सो लोग साधु समझकर उसके पैरों में उसके चरणों में गिर पड़ते थे। फिर आगे कहते हैं ये किसी से बोलते चलते भी नहीं थे, और ये किसी से जो सो ज़्यादा बोलते चलते भी नहीं थे। इस कारण लोगों का ख्याल हो गया था कि ये कोई पहुंचा हुआ महात्मा है। यानी कि ये जो सो किसी से बोलते चलते भी नहीं थे, तो लोग ऐसा समझने लगे थे कि यह व्यक्ति जो सो बहुत पहुंचा महात्मा है, यानी कि यह बहुत ज्ञानी महात्मा है, तपस्वी महात्मा है। इस समय कुछ लोग इन्हें महात्मा बुद्ध कहते थे, और महात्मा बुद्धदेव कुछ लोग इन्हें कहते थे। पीछे इनका यही नाम ही पड़ गया, और इनका नाम जो सो पीछे ले दे के जो सो पड़ गया, क्या, महात्मा बुद्धदेव। फिर कहते हैं एक दिन ये किसी बनिए के दरवाजे पर पहुँचे, और एक दिन जो सो यह किसी बनिए के दरवाजे पर पहुँचे, और बनिए ने आओ भगत कह के कहें, और महात्मा जी बुद्धदेव जी का मिसाल उस दिन कुछ और बमका हुआ था, तड़क कर बोले, यानी कि खबरदार मुझे महात्मा कहोगे तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। कहने का अर्थ ये है कि यह जो सो जब किसी बनिए के द्वार पर गए, तब जो सो बनिया ने इसे जो सो महात्मा कहकर जो सो पुकारा, तब ये जो सो गुस्सा हो जाते हैं। क्यों गुस्सा हो जाते हैं? क्योंकि ये जो सो महात्मा नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? ये जो है सो अपने माता पिता के जो सो मृत्यु के कारण जो सो अपने आप में जो सो संवेदना खो देते हैं, जिसके कारण से या जो सो अपने घर को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो ये गुस्सा हो जाते हैं कि मुझे महात्मा नहीं कहिएगा। फिर आगे कहते हैं मैं बहुत मालूमी आदमी हूँ, और वे कहते हैं कि मैं बहुत मालूमी आदमी हूँ। जो आदमी साधु की सेवा करते हैं वे अपने मतलब से किसी मतलब से किया करते हैं। यानी कि ये जो बुद्धदेव जी हैं, जो वो कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी साधु की जो सो सेवा करते हैं, वह व्यक्ति जो सो अपने आप से मतलब रखते हैं, किसी दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं। अगर कोई मतलब ना हो तो सब साधु भूख के मारे मर जाएंगे। किसी का मतलब रहता है कि मुझे बिना परिश्रम के बैंकुट
मिल जाए। कोई धन चाहता है तो कोई कोई लड़का चाहता है, कोई निरोग होना चाहता है। कहने का अर्थ इनका ये है कि सभी व्यक्ति का जो सो अपने मन में अलग अलग इच्छा होता है। कोई व्यक्ति क्या चाहता है कि हमें बहुत ज़्यादा धन चाहिए, कोई व्यक्ति अपने आप को जो सो चाहता है कि मैं जो सो निरोग हो जाऊं, इस रोग से दूर हो जाऊं। अनेक अनेक प्रकार की लोग हैं धरती पर, तो अनेक अनेक प्रकार की लोगों के मन में इच्छाएं उठती है, जिसके कारण से जो सो यह बुद्ध देव उन्हें समझाते हैं कि मैं जो हूँ सो महात्मा नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो सो अपने आप में एक जो सो क्या हूँ, साधु की सेवा करने वाले व्यक्ति हूँ। इसी कारण से मैं किसी को नहीं बोलता हूँ। फिर आगे कहते हैं, वह बनने को भी अपने मतलब से ही बुद्धदेव की खातिर कर रहा था। यानी कि बुद्धदेव जी भी कहते हैं कि जो सो तुम अपने आप से मतलब रखो, किसी और से मतलब नहीं रखो। अपने दुकान पर बैठे बैठे बेकूफ़ी के मारे मारे मोटापा भी मिश्रण बन गए हो, भेषण बन गए हो। कहते हैं कि जो सो तुम अपनी दुकान पर बैठे बैठे अपने शरीर को जो सो तुम मोटा तगड़ा कर लिए हो। फिर क्या कहते हैं, देखो तो ऐसा लगा जैसे 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 भूसे का ढेर हो, और देखा जाए तो ऐसा लगता है कि तुम भूसे के ढेर हो। यही फिक्र थी कि किसी तरह दुबला हो जाए। और इसी प्रकार से बनिया कह देते हैं कि महात्मा जी, मुझे यही तो फिक्र है कि मैं किसी तरह से अपने शरीर को जो सो दुबला कर पाऊँ। फिर कहते हैं, तो जब उसने देखा तो बुद्धू जी का मिजाज ही नहीं मिलता। तब उसने विनय से अपना काम निकाला। बोला, देखिए महाराज, बिगाड़ने का काम नहीं, पहले क्रोध को थूक दीजिए, तब मेरी बात सुनिए। महात्मा जी शांत होकर बोले, अच्छा मैं सुनता हूँ, बोलो क्या। और महात्मा जी को जो सो अब बनिया कहते हैं कि महात्मा जी देखिए, आप जो सो पहले गुस्सा को थूक दीजिए, गुस्सा को जो सो अपने आप पर जो सो काबू पाइए गुस्सा पर, ठीक है। तब जो सो फिर महात्मा जी कहते हैं, जो बुद्ध जी जो कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम क्या कहना चाहते हो, कहो। तो कहते हो। बनिया बोला, अगर दुकान में केवल मैं अकेला आपको दुनिया में मैं अगर आपको केवल अकेला महात्मा जी कहता तो आप बिगड़ सकते थे, बिगड़ ही नहीं, मर भी सकते थे। लेकिन आप देखिए, दुनिया में हर कोई आपको महात्मा जी कहता है। फिर भी जब कोई आपको महात्मा जी कहते हैं, तब केवल आपको अकेले विरोध करने से क्या होगा। देखिए, कहने का अर्थ ये है कि बनिया जी जो सो बुद्ध देव को समझाते हैं कि देखिए, आप महात्मा हैं, क्योंकि दुनिया में मैं सिर्फ जो सो आपको अकेले जो सो महात्मा नहीं कह रहा हूँ, पूरा दुनिया के लोग जो सो आपको महात्मा कहते हैं। अगर जो सो आप महात्मा नहीं होते तो दुनिया के सारे लोग आपको महात्मा नहीं कहते हैं। आप जरूर महात्मा जी हैं। फिर आगे बनिया जी कह देते हैं कि आप जो सो जरूर महात्मा जी हैं, संत जी हैं। फिर आगे भला आपके महात्मा होने में क्या संदेह है। और बनिया कहते हैं कि भला आपके महात्मा होने में क्या संदेह है। तब बुद्धूनाथ जी का आँख खुल जाता है, और तब जो सो बुद्धूनाथ जी का जो सो आँख खुल गया। सोचने लगा, जब सब लोग मुझे महात्मा जी कहते हैं, तब मैं ज़रूर महात्मा हूँ। और जब जो सो बनिया इस प्रकार से इस तरह का बात जो सो बुद्ध देव जी को समझा देता है, तब जो सो बुद्ध देव जी को जो सो आँख खुल जाता है। वह सोचने लगता है कि जो सो अगर सभी व्यक्ति हमें जो सो इस प्रकार से बोलता है महात्मा जी, तब जो सो मैं सच में ही जो सो महात्मा जी हूँ। लेकिन तारीफ तो देखिए, मुझे आज तक इसका पता ही नहीं था, मैं सचमुच कोई महात्मा हूँ। और इस प्रकार से वह सोचने लगते हैं कि अगर मैं सच में ही महात्मा हूँ तो मुझे आज तक क्यों नहीं पता चला है। और चलो, पता नहीं चला, लेकिन अब जो सो मैं इसके बातों पर लिख के जो सो मैं महात्मा हूँ। बनिया ने पूछा, खैर तुम कहते ही हो तो मैं महात्मा ही मालूम होता हूँ, लेकिन जरा मुझे यह बताना कि अब मैं क्या करूँ। और बनिए से पूछते हैं कि अच्छा तुम कहते हो तो ठीक है, मैं महात्मा हूँ, लेकिन अब मुझे जो सो तुम क्या करने को कहते हो। फिर कहते हैं,
बनिया फौरन इसके पैरों पर गिर पड़ा और बनिया जो है सो बुद्धदेव के पैरों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप मुझे यही वरदान दे कि मैं कुछ दुबला हो जाऊं। और जो सो कहता है कि महाराज आप मुझे जो है सो एक वरदान दे दीजिए कि मैं जो है सो अपने शरीर को जो है सो दुबला कर पाऊं। फिर आगे कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं, और महात्मा जी कह देते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं, बुद्धदेव जी की महात्मा होने में बहुत पहले ही दुबला होने की दवा जानते थे। और जो बुद्धदेव जी जो हैं सो वह जो सो दुबला होने की बहुत पहले ही उन्हें दवा पता था, जिसके कारण जो है सो बनिया को वह जो है सो बुद्धदेव जी जो है सो दुबला होने की जो है सो दवा बता देते हैं। देखिए क्या बताते हैं, तुम मन महसूस कर सिर्फ 15 दिन तक, यानी कि मन को जो है सो शांति देकर जो है सो 15 दिन तक उपवास कर जाओ। भगवान चाहेंगे तो तुम इतने ही दिनों में दुबले हो जाओगे, चलना फिरना भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि इतना अगर आप 15 दिन तक जो है सो अन्न जो है सो बार देंगे तब जो है सो आप दुबला हो जाएंगे। ऐसा जो है सो बनिया को जो है सो महात्मा जी बुद्धदेव जी जो है सो समझा देते हैं। फिर आगे कहते हैं बनिया ने वरदान पाकर पूर्ण 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 बुद्धदेव जी को प्रणाम करता है, और बनिया को इस प्रकार से बुद्धदेव जी जो है सो वरदान दे देते हैं। और जो है सो और बनिया जो है सो वरदान पाकर फिर से जो है सो बुद्धदेव जी को जो सो प्रणाम करता है। फिर कहते हैं आगे खूब भरपेट तर माल खिलाया और मन ही मन खुश हुआ। इधर बुद्धदेव भी कम प्रसन्न नहीं थे। पहली खुशी तो यह थी कि अनजाने में ही महात्मा हो गए। दूसरी खुशी था कि वरदान दे सकता हूँ। तो तीसरी खुशी और बड़ी खुशी थी कि आज खूब छक्कर तर माल कर हाथ फेरा है। और यह जो सो खुश थे कि जो सो मैं जो सो एक महात्मा हूँ, मुझे यह पता नहीं था। और जो सो मैं जो सो महात्मा के साथ साथ जो है सो मैं वरदान भी दे सकता हूँ, और आज जो सो मैं बहुत भरपेट अच्छा खाना खाया हूँ। इसके कारण से जो सो आज वह बहुत खुश थे। फिर बुद्धदेव जी सोचने लगे अब तो महात्मा हो ही गया, इसमें कोई शक सुहार नहीं है। खैर कहो तो मुझे पहले ही यह खबर लग गई, मैं महात्मा हो गया तो भगवान बेचारे बनिए राम को युग जियावे। यानी कि यह सोचने लगते हैं कि अगर मुझे जब पहले पता चल गया यही ठीक है, अगर बाद में पता चलता तो जो सो बनिया अगर हमें बाद में बताता तो जो सो बहुत गलत बात है। जिसके कारण से बनिया को जो सो यह बोलते हैं वाह युग जीव है जो हमें बता दिया सही समय पर। फिर कहते हैं मुझे अब क्या करना चाहिए, और वह जो सो अब सोचने लगे कि मुझे जो सो अब क्या करना चाहिए। बुद्धदेव जी तीन चार महीने तक इसी ढेर बूंद में पड़े रहे, और बुद्धदेव जी जो है सो 3-4 महीने तक जो है सो यही सब बातों में जो सो उलझे रहे। पर पीछे सोच समझकर तय किया कि महात्माओं को बिल्कुल निराला भोजन करना चाहिए। और वह जो सो एक निष्कर्ष अपने आप पर निकालें कि जो जब महात्मा लोग बन जाते हैं तब उसे जो सो एक निराला भोजन करना चाहिए। ऐसा भोजन करूं कि जो देखे दंग हो जाए। और वह सोचने लगे कि मैं ऐसा भोजन करूंगा कि जो भी लोग देखे तो वह दंग हो जाएगा। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने साबूदाना खाना आरंभ किया। दोनों जून एक कटोरा साबूदाना उबालकर पीते थे, और मकुटुपनिषद का पाठ भी पढ़ते थे, यानी कि एक भगवान का भी जो है सो पाठ ध्यान करते थे। और जो सुबह अपने मन में विचार किए कि अब जो सो मैं महात्मा बन चुका हूँ तो जो सो मैं अब अच्छा खाना खाऊंगा। अच्छा खाना कहने का अर्थ ये हुआ कि मैं एक ही खाना पर निर्भर रहूँगा। तो उन्होंने जो एक साबूदाना पर जो सो टिके रहे। ठीक है, फिर आगे कहते हैं अब अगर कोई खाने के लिए अच्छी चीज़ें इसके सामने रखे तो ये घुड़क कर उसके उतने इन चीज़ों को देखने में लार टपकती है। उन्हें फौरन मेरे सामने से हटाओ। मैं दोनों जून केवल साबूदाना खाया करता हूँ। मेरे
वर्त का हाल नहीं जानते। और इस प्रकार से महात्मा जी लोगों को समझाते हैं कि जो सो मैं एक व्रत किया हुआ हूँ जिसमें से जो सो सिर्फ साबूदाना खाता हूँ, और तुम ये सब व्रत को जो सो इसके विषय में तुम्हें नहीं पता है। फिर आगे कहते हैं, लोग कहते हैं वह देखो कितने बड़े तपस्वी हैं। और लोग जो सो अब जो सो बूढ़देव जी को जो सो तपस्वी कहने लगे। केवल साबूदाना खाकर खाकर ही जीवन साधन करते हैं, धन्य हैं आप। क्योंकि लोग सभी कहने लगे कि आप जो सो सिर्फ साबूदाना ही खाकर जो सो अपना जीवन जो सो बिता रहे हैं, तो आप धन्य ही हैं प्रभु। फिर आगे कहते हैं कि बुद्धदेव को अब तपस्वी शब्द सुनकर चौंकना पड़ा था। महात्मा जी हो चुके थे, अब ना जाने किधर से तपस्वी भी हो गए। यानी कि जो सो जब लोगों ने इन्हें तपस्वी कह दी, तब जो सो यह उसके वही वर्ड के बारे में सोचने लगे कि तपस्वी क्या है। यानी कि वह जो सो अब महात्मा के बाद जो सो तपस्वी बनने का भी जो सो निर्णय लिए। इनके मन में ख्याल आया, और इनके मन में ख्याल आया कि अब तपस्वी भी हो ही गया, तब थोड़ी तप कर लेनी चाहिए। और वह सोचने लगा कि अब जो सो मुझे लोग तपस्वी कहने लगे, तब जो सो अब मुझे थोड़ा सा तप कर लेना चाहिए। अब बस एक दिन चुपके से उठे और जंगल की तरफ राह ले ली। और वह जो सो एक दिन चुपके से उठे और जंगल की ओर तरफ जो सो जाने लगे। कई जंगल इनका देखभाल तो था, देख भला था नहीं। जंगल खोजते किसी शहर में जा निकले। और जंगल खोजते वह जो सो किसी शहर में जा निकले। मुश्किल से किसी तरह एक जंगल पा सके, और मुश्किल से जो सुबह एक जंगल पा सके। क्योंकि वहाँ जो सुबह तप करेंगे, क्योंकि लोग जो सो उसे तपस्वी कह गए थे। इसी कारण से पाना था कि बेकट जंगल में घुसी तो पड़े पीठ ठीक बीचों बीच जंगल में जाकर तपस्वी आरंभ किए। और बीचों बीच जंगल में जाकर जो सुबह तपस्या आरंभ कर दिए। और पहले तो धुआं पीकर रहने लगे, और वह जो सो पहले धुआं पी कर रहने लगे। इससे इनकी बड़ी तकलीफ होती थी, और धुआं पीते वे बड़े जोर से खांस उठते थे, और खांसी के मारे इतना दम उठता जाता था। कहने का अर्थ ये है कि वह जो सो जब किसी के मुंह से अपने बारे में जो सो तपस्वी सब सुन लेते हैं, तब जो सो उसे तपस्या करने का भी जो सो मन में विचार जाग उठता है, जिसके कारण से वह जंगल ढूंढ लेते हैं, और जो जंगल में जो सो तपस्या करना आरंभ कर देते हैं। वहाँ जाकर जो सो धुआं पी कर रहते हैं, पत्ते खा के रहते हैं, फल फूल खा के रहते हैं। आने की कहने का अर्थ ये है कि वह जो सो पूरा तरह से अब तपस्वी भी बनने लगे थे। फिर आगे कहते हैं, इस तरह उन्होंने 7 वर्ष तक घोर तपस्या की। और उन्होंने जो है सो 7 वर्ष तक जो है सो जंगल में पत्तल खा कर रहे हैं, धुआं पी कर रहे हैं, यानी कि 7 सालों तक जो है सो उन्होंने घोर तपस्या की। अब तो इंद्र घबराकर दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, बाबा अब मैं बिना मारे या किस्म से जरूर मेरा गद्दी ले लेगा। आने की कहने का अर्थ ये है कि 7 सालों तक जो सो उन्होंने तपस्या की, तब जो सो भगवान जो सो उस पर खुश हो गए। तब जो सो ब्रह्मा जी जो सो अवशासन दिए, और वह जो सो बुद्धदेव जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। और इंद्र ने अपनी राख ली, और ब्रह्मा जी बुद्धदेव के पास आकर बोले, बेटा वर मांगो, कि तुम वर मांगो। और बुद्धदेव घबरा गए। अब मांगू तो कौन सा वर मांगू? बोले प्रभु जरा ठहर जाइए, मैं सोचता हूँ। और जब जो सो भगवान पधार जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, तब जो सो बुद्धदेव बोलते हैं कि प्रभु थोड़ा देर मुझे समय दीजिए सोचने का। और यह कहकर बुद्धदेव जी ने सोचना आरंभ किया, तो 3-4 घंटे ही सोचते रह गए। जिससे जो सो भगवान जो सो गुस्सा हो जाते हैं कि इतना देर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी वर मांगो नहीं तो मैं चला जाऊंगा। डरकर सुनने से बुद्धदेव जी का मिजाज सर गया, और जो कुछ सोचा समझा था
वह जो सो और जो कुछ सोचा समझा था उसके कारण से उन्होंने जो सो और खो दिया, भूल गए। फिर ब्रह्मा जी ने घूर कर कहा, जल्दी 3 वर मांग ले, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। और बुद्धदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दीजिए कि हजामत मुक्त में मेरी हजामत बना दिया। और वो जो सो फर्स्ट वरदान मांग लेते हैं कि हमारी जो दाढ़ी है वह जो सो हमें फ्री बनाने को मिले। और ब्रह्मा जी ने कहा, अथास्तु, अब जल्दी से दूसरा वर मांगो। और वह जो सो अब कहते हैं कि जल्दी से तुम दूसरा वर भी मांगो। फिर आगे कहते हैं, भूदेव जी ने फिर हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे दूसरा वरदान यह दे कि झोली सीने वाले मेरे लिए दर्जी जो है सो मेरा 1 इंच भी कपड़ा चुराकर ना रखे। और तीसरा वरदान मांगते कि मैं जब चाहूँ तब जो सो फिर 3 वरदान मांग लूँ। तब जो सो प्रभु जो सो अथास्तु कह देते हैं। फिर कहते हैं, एक दिन की बात है, बुद्धदेव को निमंत्रण देकर एक सेठ जी ने अपने घर ले गए। और सेठ जी ने इन्हें खूब डटकर खिलाया और इसने सोने के लिए एक चारपाही का प्रबंध कर दिया। और संयोग की बात चारपाही में बहुत अधिक खटमल थे, जिससे सोते ही खटमल में धावा बो दिया। और उन्होंने इनका जो सो भोजन भी अधिक किया था और करवट जिसके कारण नहीं बदल पा रहे थे। और स्वतः ही इस समय उन्हें अपने वरदान का ख्याल आ गया और जल्दी ब्रह्मा जी को पुकार कर वह जो सो तीनों वरदान मांग लेता है फिर से कि प्रभु। देखिए, कहने का अर्थ ये कि एक जो सो व्यक्ति उन्हें जो सो निमंत्रण दिए और निमंत्रण देने के बाद जो सो कुछ फेस्टिवल होगा या कुछ कारण से निमंत्रण दिए और उन्हें भर पेट खाना खिलाएं और एक चारपाही दे दी जिसमें बहुत ज़्यादा खटमल थे और उसे जो सो रात में सोने नहीं दे रहे थे। तब जो सो उसे याद आया कि हमें जो सो 3 वरदान और फिर से मांग लेता हूँ। तो भगवान को जो सो हाथ जोड़कर फिर जो सो निमंत्रण करते हैं, आवागमन करते हैं। तो वह जो सो प्रभु प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मुझे 3 और वरदान दीजिए। पहला कि खटमल जो सो मुझे जो काट रहा है उसे जो सो आप मार दीजिए। और दूसरा कि जो सो मैं जो सो खाना अधिक खा लिया हूँ जिसके कारण से मैं करवट नहीं बदल पा रहा हूँ, तो मुझे पचने का कोई दवा दे दीजिए। और तीसरा वरदान कि मैं जब चाहूँ 3 वरदान तो फिर मांग सकता हूँ। इस प्रकार से वह कहता है। फिर आगे कहते हैं, उन्होंने अमायोज पहुँचकर वेद जी से जो सो सभी ला देते हैं। फिर दूसरे दिन बुद्धदेव जी कहीं जा रहे थे और रास्ते में राजा का सफर किसी घास कट्टे को ढूंढ रहे थे। और वह जो सो किसी घास कट्टे के जो सो राजे के जो सो सैनिक तब सब जो सो घास कट्टे को ढूंढ रहे थे। घास काटने वाले को जो सो घास कट्टे कहा जाए। और आसास उसकी नज़र बुद्धदेव पर भी पड़ गए और जिन्होंने जो सो उन्होंने कह दिया। बुद्धदेव बिगड़ कर बोले, मुझे कौन घसियाला कहता है? देखिए, देखता नहीं मैं महात्मा हूँ। असल में इतनी सूरत ही भकलोल की तरह थी और उनकी सूरत जो सो भकलोल की तरह थी। इन्होंने महात्मा लोग नहीं समझते थे। और शायद में कहा, अच्छा, अगर तू घसियाला नहीं है तो जरा चल कर घोड़े की लीट पर ले जा। और फिर जो सो इस प्रकार से आगे कहते हैं कि इस भांति बुद्धदेव जी को इन चीज़ों का जरूरत होती तो ब्रह्मा जी को जो सो पुकार कर तुरंत जो सो 3 वरदान मांग लेता। और इस प्रकार से जो सो यह अध्याय समाप्त होता है। और उसी कारण से जो सो प्रभु सब गुस्सा हो गए भगवान सा, इसके कारण से लोगों को जो सो वरदान नहीं देने लगे। और इस प्रकार से अध्याय जो सो समाप्त हो ही चुका है। तो वीडियो को अब लास्ट तक जो सो जरूर देखे होंगे, तब जो सो आपको पूरा तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपसे फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।